नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से आज खबरें दिखाएगा यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद पीएम मोदी ने भाजपा हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों में एक उत्साह भी और सुकून भी है। उत्साह विजय का है, सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का है। मैं दिल्ली वालों को नमन करता हूं। इससे पहले भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव और इससे पहले का लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक मत संदेश दिया। ये संदेश है कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। वहीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस दिल्ली में आज भी जीरो है और जीरो थी, लेकिन आम आदमी पार्टी को जरूर हरवा दिया। 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की हार का अंतर कांग्रेस को मिले वोटों से कम है। यानी अगर आप और कांग्रेस का गठबंधन होता तो दिल्ली में गठबंधन की सीटें 37 हो जाती और बीजेपी 34 सीटों पर सिमट सकती थी। बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। आम आदमी पार्टी से हारने वालों में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती और दुर्गेश पाठक जैसे टॉप लीडर्स हैं। दिल्ली में परंपरागत तौर पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को टक्कर देते रहे। यहाँ कांग्रेस को एंटी बीजेपी वोट मिलता रहा, लेकिन 2013 में आपकी एंटी हुई और कांग्रेस के एंटी बीजेपी वोट पर कब्जा कर लिया। 2013 में आपको 30% वोट मिले, जो 2020 में बढ़कर 54% हो गए। वहीं 2013 में कांग्रेस को 25% वोट मिले थे, जो 2020 में घटकर 4% रह गए, जबकि बीजेपी के अपने करीब 35% वोट बरकरार है। बीजेपी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 26 में से 16 किले ढहा दिए। इनमें से अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा सीट भी शामिल है। इन 26 सीटों पर आप लगातार 3 विधानसभा चुनाव से जीत रही थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार बढ़कर 16 सीटें जीत गई। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली और दलित वोटर सबसे ज्यादा है। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें बीजेपी ने जीती। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 के चुनाव में बीजेपी को 20 में से सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, यानी महज 5% सीट जीती से इस बार बीजेपी की सीटें बढ़कर 16 हो गई, यानी 80% सीटें बीजेपी के खाते में आई। महाराष्ट्र में शिवसेना के कुछ सदस्यों के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने की खबरों पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हम आपको दिखाएंगे कि असली शिवसेना कौन सी है। अगर आप हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम आपका सिर फोड़ देंगे। ठाकरे ने कहा कि अगर आप एकनाथ शिंदे और भाजपा मर्द की औलाद है तो ईडी, सीबीआई, आयकर और पुलिस को एक तरफ रख दे और हमारे साथ आकर लड़े। कहा गया है कि यूबीटी शिवसेना के साथ सांसद जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि सरकारी यंत्रणा को दूर रखो और एक भी शिवसैनिक तोड़कर दिखाओ। शिवसेना में टूट की खबरों के बीच उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव इन्होंने फरेब से जीता है। फर्जी वोटर बनाए गए, लाखों की संख्या में नए वोटर तैयार किए गए, इसकी जांच होनी चाहिए। बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र को मारने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को मारने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को लूटने का काम किया जा रहा है। बीएमसी को विसर्जित करने का काम किया जा रहा है। कहते हैं बैंक में पैसा रखकर विकास नहीं होता, तो क्या कॉन्ट्रैक्टर की जेब में पैसा डालकर विकास होता? मैं तुम्हें बीएमसी देने वाला नहीं हूँ। अमेरिकन ड्रीम पूरा करने के लिए डंकी रूट से जाने के चक्कर में हरियाणा के कैथल के रहने वाले एक युवक ने जान गंवा दी थी। ये दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। जब वह अमेरिकी बॉर्डर के करीब ग्वाटेमाला तक पहुंच गया तो डोंकरों ने उसे गोली मार दी। डोंकर उससे और रुपयों की डिमांड कर रहे थे। अमेरिका से जबरन वापस भेजे गए 104 भारतीयों के बाद परिवार ने बेटे की डंकी रूट पर पड़ी लाश का वीडियो दिखाया। पिता और भाई ने कहा कि सोशल मीडिया से उन्हें पता चला है कि उसकी हत्या कर दी गई है। उसमें देखकर ही हमने उसकी पहचान की थी। परिजन ने यह भी बताया कि डंकी रूट से अमेरिका गए युवकों से बात की तो पता चला कि पैसे न मिलने पर डोंकर ऐसे ही गोली मार देते हैं। पनामा के जंगल में पुलिस भी नहीं आती, ऐसे लोगों की लाश भी वहीं पड़ी पड़ी कंकाल हो जाती है।
मलकीत कैथल के गांव मटोर का रहने वाला था। मलकीत के पिता सतपाल बताते हैं कि मैं किसान हूं, बेटे ने पॉलिटेक्निक किया था, वह अमेरिका जाकर नौकरी करना चाहता था। उसने एक एजेंट से मुलाकात की। एजेंट ने उसे कहा कि 40 लाख रुपए लगेंगे, वह उसे अमेरिका पहुंचा देगा। एजेंट ने 25 लाख रुपए एडवांस ले लिए। उसके बाद मलकीत को वैध तरीके के बजाय डंकी रूट से अमेरिका भेज दिया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जहरीली महुआ शराब पीने से सरपंच के भाई समेत 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 की हालात गंभीर है। सिम्स में इलाज जारी है। मृतकों का शरीर काला पड़ गया था। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगी। घटना कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी की है। मृतक रामू की बेटी पूर्णिमा ने बताया कि पापा उल्टी कर रहे थे, जिससे खून निकल रहा था। खून का थक्का जैसे काला काला उल्टी के साथ आ रहा था। पिता को अस्पताल लेकर गए तो रास्ते में ही धड़कनें बंद हो गई। 4 लोगों की एक ही रात में जान गई है। हालांकि मौतों पर प्रशासन का कहना है कि ग्रामीणों ने शादी में सामूहिक भोज किया था। इसके अलावा कुछ लोगों ने नदी किनारे मछली खाई थी। अभी मामले की जांच जारी है। वहीं कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। जानकारी के अनुसार बुधवार को पहली मौत हुई, फिर 2 लोगों की जान गई। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से 30 दिन की मिली पैरोल में से 12 दिन सिरसा डेरे में बिताने के बाद शनिवार दोपहर 2:30 बजे उत्तर प्रदेश के बरनाव आश्रम के लिए रवाना हो गया। वह 8 गाड़ियों के काफिलों के साथ रवाना हुआ। डेरा प्रमुख के काफिले को डेरे के पीछे की तरफ गांव नेजिया खेड़ा से बाजेका रोड पर बने नाके से निकाला गया। गौरतलब है कि साध्वियों के यौन शोषण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम को 28 जनवरी को 30 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था। इस बार उसे 12वीं बार पैरोल मिली थी। 25 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किए गए राम रहीम को 7.5 साल के दौरान पहली बार कुछ दिन के लिए सिरसा डेरे में पैरोल काटने की छूट दी गई थी। 28 जनवरी की सुबह करीब 8:30 बजे डेरा प्रमुख सिरसा डेरे में पहुंचा था। पहले से लग रहे थे कयास कि डेरा प्रमुख के सिरसा डेरे में पहुंचने के दौरान कयास लगाए जा रहे थे कि राम रहीम यहाँ 6 फरवरी तक रहेगा। इसी बीच अब 2 दिन और सिरसा डेरे में रहने के बाद डेरा प्रमुख का काफिला शनिवार को यानी आज यूपी के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया। ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जानकारी देते हुए एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को एफआईआर दर्ज की गई, जो झारसुगुड़ा जिले के भाजपा उसकी युवा शाखा आरएसएस बजरंग दल के सदस्यों की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ उत्तरी रेंज के आईजीपी हिमांशु लाल को 5 फरवरी को दर्ज कराई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।